नमस्ते बच्चों, नमस्ते। देखिए आज आपको प्रश्न वाली 3 स्टार्ट कराएंगे जिसमें दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्मों को हल करना बताया जाएगा। दो चर वाले दो रेखिक समीकरणों को कितने प्रकार से हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि दो चर वाले दो रेखिक समीकरण हल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, पहले ये क्लियर करेंगे। और जब हल हो जाते हैं होंगे तो किस प्रकार हल करना है, कौन सी विधि से हल करना है, ये आपको बताया जाएगा। देखिए हमें दो रेखिक समीकरण दिए गए हैं। दो रेखिक समीकरण, दो चर वाले दो रेखिक समीकरण कौन कौन से हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 समीकरण नंबर 1। a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0 समीकरण नंबर 2। दो समीकरण दिए गए हैं, दो चर वाले रेखिक समीकरण हैं। हमें ये क्लियर करना है कि ये दोनों हल होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए इसकी 3 कंडीशनें होती हैं। अगर दोनों रेखाएं इस तरीके से प्रतिच्छेद होती हैं तो अद्वितीय हल होगा। अगर ये दोनों रेखाएं इस तरीके से हैं तो ये समांतर रेखाएं हैं। और ये दोनों रेखाएं एक ही रेखाएं हैं तो ये समपाती होंगी। क्या होंगी बेटा? समपाती। समझ में आया? तो देखिए इसके लिए क्या कंडीशन है? प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेद रेखा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल है। ठीक है बेटा? तो देखिए ये इस तरीके से है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। तो इसमें a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, इस तरीके की कंडीशन होगी तो प्रतिच्छेद होंगे और अद्वितीय हल होगा। अब देखिए समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं हैं जैसे ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इजकल टू 0। ये दोनों रेखाएं कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं होती तो इसका कोई भी हल नहीं होता है। तो देखिए बेटा इसमें कौन सी कंडीशन आएगी? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो बेटा ये इस तरीके से समांतर रेखाएं है तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है बेटा? अगर ये समपाती है तो मतलब दोनों रेखाएं एक ही रेखाएं हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इजकल टू 0। अगर दोनों रेखाएं एक ही रेखाएं हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समपाती रेखाएं
अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C। जैसे ये सेटिस्फाई करता है तो अद्वितीय हल होंगे, ये सेटिस्फाई करता है तो कोई हल नहीं होगा, इस तरीके से सेटिस्फाई करता है तो इसके अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? संगत। क्या हो जाएगा बेटा? संगत। दोबारा से देखें, संगत, ये असंगत और ये भी संगत। ठीक है, इस तरीके से हम इन सवालों को पहले क्लियर कर लेंगे कि ये हल होंगे या नहीं होंगे। अब देखिए बेटा, दो चर वाले दो रेखिक समीकरणों को हम कितने प्रकार से हल कर सकते हैं? नंबर 1, ग्राफीय विधि। कौन सी विधि से? ग्राफीय विधि। प्रतिस्थापन विधि। 3, विलोपन विधि। नंबर 4, वज्र गुणन विधि। नंबर 5, दोनों चरों के युग्म बदलकर हल करने की विधि। हम इनको 5 विधियों से हल कर सकते हैं। नंबर 1, ग्राफीय विधि। नंबर 2, प्रतिस्थापन विधि। नंबर 3, विलोपन विधि। नंबर 4, वज्रगुणन विधि। और नंबर 5, दोनों चरों के युग्म बदल कर हल करने की विधि द्वारा हम हल कर सकते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्नवाली 3.1 का पहला सवाल है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजीगणित एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए किस तरीके से हल करते हैं इसको। माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, तो x - 7 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु y - 7 वर्ष। स्थिति फर्स्ट कहता है कि 7 गुनी थी, तो आफताब की तो क्या हो जाएगी x - 7 और पुत्री की कितनी है y - 7।
इसकी ये 7 गुनी है, अगर मैं इसको 7 से गुना कर दूं पुत्री की आयु को, तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। पुत्री की आयु को 7 से गुना कर देंगे तो आपकी आयु के बराबर हो जाएगी। अब देखिए x माइनस 7 इजकल टू 7y माइनस 49, सबको इधर ले आएंगे। x माइनस 7y प्लस 49 इजकल टू 0, तो x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। ये तो समीकरण नंबर 1 स्थिति का तो समीकरण नंबर 1 ये आ गया, बीजीय समीकरण ये आ गया। दूसरी स्थिति क्या कहता है, अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष। स्थिति सेकंड, सेकंड क्या कहता है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफताब की तो क्या हो जाएगी, x प्लस 3, और ये हो जाएगी y प्लस 3। इससे ये कितना गुना है, 3 गुना। इस पुत्री की आयु को 3 से गुना कर देंगे तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो x प्लस 3 इजकल टू 3y प्लस 9, कहने का मतलब x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इजकल टू 0, कहने का मतलब कि x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इस तरीके से हम बीजीय समीकरण ज्ञात करेंगे और इन्हें ग्राफीय स्थिति में हल करना है। ग्राफीय स्थिति में क्या करना है, हल करना है। देखिए बेटा, अब हमने दोनों बीजीय व्यंजक समीकरण निकाल लिए, बीजीय गणितीय समीकरण निकाल लिए। अब इनको ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं, एक एक समीकरण को लेकर चलेंगे। हमें ये देखना है कि जैसे पहला है x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, तो इसमें x अक्ष, जो x चर है जिसका गुणांक 1 है उसको यहां रखेंगे, सभी संख्याओं को दाईं तरफ ले जाएंगे। हमें अधिकतर यही करना है कि जिसका गुणांक 1 होता है उसको तो रखेंगे बाईं तरफ, बाकी की संख्याओं को कहां ले जाएंगे, दाईं तरफ। तो x इजकल टू 7y माइनस 42, ठीक है बेटा। अब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, बिंदु निकालेंगे, कम से कम 3 बिंदु निकालने हैं। 3 बिंदुओं बगैर ग्राफ खींचेगा नहीं। ये x, ये y, इस तरीके से, ठीक है बेटा। अब हम y का पक्षांतरण किया है तो y का मान हम हमारी स्वतंत्रता से मानेंगे। हमने x बराबर 7y माइनस 42, तो y बराबर 5 रखने पर क्या रख लिया, 5, तो x बराबर हो जाएगा 7 इंटू 5 माइनस 42, कहने का मतलब x 35 माइनस 42, तो x माइनस 7 हो गया, तो x की वैल्यू माइनस 7 आ गई। अब y बराबर 6 रखने पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7 इंटू 6 माइनस 42, कहने में x बराबर 42 माइनस 42, तो x इजकल टू 0। जब हमने 6 लिया है तो ये 0 हो गया। अब y बराबर क्या ले लें, 7 रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा 7 इंटू 7 माइनस 42, कहने मतलब 49 माइनस 42, 49 माइनस 42 इजकल टू 7, तो यहाँ 7 लिया है,
तो यहाँ भी क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है बेटा, ये तो पहले समीकरण के कोऑर्डिनेट निकाले। ऐसे ही अब हमें दूसरे समीकरण के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। दूसरा समीकरण है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर 3y प्लस 6। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हम y की वैल्यू मानकर चलेंगे और x की वैल्यू निकलेगी। तो इस तरीके से ये x और ये y, तो देखिए x बराबर 3y प्लस 6 है, y बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 इंटू 0 प्लस 6, तो 6 आ जाएगा। तो जब आपने y बराबर 0 लिया है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। जब y बराबर -1 लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 3 इंटू -1 प्लस 6, -3 प्लस 6 बराबर 3। तो यहाँ जब आपने -1 लिया है तो ये 3 आ जाएगा। अगर y बराबर -2 लेते हैं तो x बराबर 3 इंटू -2 प्लस 6, कहने वाला x बराबर -6 प्लस 6 इक्वल टू 0। जब यहाँ -2 लिया है तो x की वैल्यू क्या है, 0। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद में ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे, जिससे हमें इनकी आयु निकल कर आएगी। ठीक है बेटा, अब देखिए ग्राफ पेपर से हल करने पर इस तरीके से कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखिए बच्चों, अब इसे हम ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे। ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे, देखिए ये ऐसे अपने ग्राफ पेपर गहरी लाइन पर अक्ष डाल लेंगे। ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये मूल बिंदु है। क्या है बेटे, मूल बिंदु है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि ये 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे ही -10, -20, -30, -40, ऐसे ही 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे ही -10, -20, -30, -40, -50, इस तरीके से अक्षों पर डालेंगे। फिर अंकित करेंगे कि -7 पर 5, -7 यहाँ है, -7 कहाँ है, इधर, और 5 यहाँ है ऊपर। इसी पर बारीक लाइन 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा। फिर है 0 में 6, ये 0 है और 6 यहाँ है। फिर है 7 पर 7, 7 पर 7 इस तरीके से है। ये ग्राफ इस तरीके से सीधा जाएगा, एकदम सीधा जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से 6 पे 0, 6 ये रहा, 0 यहाँ है। फिर 3 पे -1 है, 3 पे -1, 3 पे -1, इस तरीके से है। फिर 0 पे -2 है, 0 पे -2 है। इस तरीके से ये ग्राफ इस तरीके से खींचेगा। इस तरीके से खींचेगा। तो ये है x
ये जो 42 है यहाँ, ये प्रतिच्छेद यहाँ होगा, इस तरीके से हो जाएगा 42 पर 12। कहने का मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है ये 42 और 12 आए, इस पर प्रतिच्छेद होंगे। किस पर होंगे? 42 और 12 पर। ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो आफताब की आयु तो कितनी आ गई? 42 वर्ष की आयु 42 वर्ष, और पुत्री की आयु आ गई 12 वर्ष। इस तरीके से हम ग्राफीय विधि से निकालेंगे।